दिस वीडियो इज़ अबाउट जॉब मैनिफेस्टेशन, हाउ टू मैनिफेस्ट अ जॉब। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो रेडी हो जाओ। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो आपको कोई भी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, चाहे वो प्राइवेट हो, कोई स्कूल टीचिंग की हो, कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कोई आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, कोई भी जॉब हो आपकी, कोई इंटरव्यू है, कोई फॉरेन में जॉब है, गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी है, सब इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हर जॉब को ऐसे ही मैनिफेस्ट करेंगे, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो या फिर रिजल्ट मैनिफेस्ट करना हो, कुछ भी हो, सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी ओल्ड बिलीव्स, जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, उसमें आपके सारे जो ओल्ड बिलीव्स हैं उनको रिमूव करेंगे। आपको सबसे पहले अपने सारे ओल्ड बिलीव्स की, जो जॉब लगना तो मुश्किल है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन इतना होता है, ये वो जो जो आपने अपने माइंड में बिठा के रखा है, जो आपने अपने एनवायरनमेंट में देखा, सुन सुन कर बड़े हुए हो, किसी की जॉब नहीं लगी तो उसने आपको नेगेटिव कर दिया, जो भी ओल्ड बिलीव्स हैं सबको रिमूव करना है। उसको आप उस टेक्निक से कर सकते हो कि एक पेज पर सारे अपने ओल्ड बिलीव्स लिखो, उनको फाड़ के फेंक दो। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे ओल्ड बिलीव्स रिमूव हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपने अपने आप को मैनिपुलेट करना है, अपने आप को समझाना है। जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए, कुछ भी हो, आपने सिर्फ अपने आप को ये समझाना है कि जॉब लेना बहुत ईजी है, एग्ज़ाम्स क्लियर करना सच में बहुत ईजी है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मेरे लिए कंपटीशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बिकॉज आई एम यूनिक। मैं यूनिक हूँ। मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेता हूँ एफर्टलेसली। मेरे लिए जॉब लेना बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी है। ये कुछ अफर्मेशन बना लो, या तो इनको आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली सुबह उठ के एक बार इनको रिपीट कर सकते हो। वरना आप ऐसा कर सकते हो, इन अफर्मेशंस को अपने छोटे छोटे नोट्स पे लिखो और अपनी टेबल पे चिपका लो, जहाँ पे बैठ के आप पढ़ते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव थॉट नहीं ट्रिगर होने देंगे ये आपको। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इन अफर्मेशंस को आप कहीं पे नोट कर लेना। एग्ज़ाम क्लियर करना मेरे लिए बहुत ईजी है, जॉब मैनिफेस्ट करना, जॉब लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। मेरे लिए कंपटीशन, ओ माई गॉड, एग्जिस्ट ही नहीं करता यार। मैं बहुत एफर्टलेसली जॉब मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मेरे लिए तो जॉब मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी है। एक बार स्क्रिप्ट किया, एक बार सोचा, एक बार विजुअलाइज किया, तो मेरी जॉब मैनिफेस्ट हो जाती है। बहुत ईजी है मेरे लिए एग्ज़ाम क्लियर करना। मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं सारे एग्ज़ाम क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इनको कहीं पे नोट कर लेना अभी के लिए, और बाद में इनके छोटे छोटे नोट्स बना के अपनी टेबल पे चिपका लेना। ये बहुत बहुत ज़्यादा हद तक आपके माइंड को पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको सेकंड क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको मेडिटेशन करना है। अब वो कोई भी मेडिटेशन हो सकता है, कोई गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, या डीप ब्रीदिंग कर सकते हो बैठ के, या आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट एटलीस्ट 30 मिनट इन अ डे प्लीज़ मेडिटेशन करो। वो आपके माइंड को काम रखेगा, आपका माइंड थीटा स्टेट में जाने के लिए रेडी रहेगा, आप पीस में रहोगे, ईजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे चीज़ों को। आप नेगेटिविटी से, अपनी 3D से ट्रिगर होना बंद हो जाओगे, आपके थॉट्स फिल्टर हो जाएंगे, अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे मेडिटेशन से। सो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये स्किप नहीं करना है मेडिटेशन। हाँ, आप सुबह टाइम नहीं लगता, रात को टाइम नहीं लगता, आपको जब भी पूरा दिन में जब भी टाइम लग रहा है आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फ़िक्स टाइम है, ये है, नहीं। आप एटलीस्ट 30 टू 20 मिनट इन अ डे प्लीज़ करो। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी स्टेप है इस चीज़ में। ओके, ये आपको 3D से ट्रिगर होने में बचा के रखेगा, नेगेटिव थॉट पॉपअप नहीं होंगे। सो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, अपनी जॉब, आपको कौन सी जॉब चाहिए, कहाँ चाहिए, कहाँ आपको पोस्टिंग चाहिए, कितनी आपको सैलरी चाहिए, आपको प्राइवेट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, घर पे चाहिए, ऑनलाइन जॉब करनी है, जो भी आपको अपनी जॉब से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन चाहिए, उन सबको एक नोटबुक में एक जगह बैठ के आराम से लिख लो। पूरा लिखो, डिटेल्ड में लिखो कि मुझे वहाँ जॉब चाहिए, मेरी इतनी सैलरी होनी चाहिए, कलीग्स ऐसे होने चाहिए, ऐसा स्टाफ होना चाहिए, मैनेजर ऐसा हो, ये वो पूरा लिख लेना है। क्लियर लिखना है, बिल्कुल पूरा डिटेल में लिखना है। इससे आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड को रहेगी कि कहाँ जॉब चाहिए, कौन सी सिटी में चाहिए, किस लेवल की जॉब चाहिए, सैलरी कितनी चाहिए, कैसा स्टाफ चाहिए, क्या क्या चाहिए, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड को रहेगी, उतनी ईजीली और उतनी फास्ट आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। सो ये स्टेप आप
कर लेना, इसको लिख के रख लेना आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन द फोर्थ स्टेप आपको अपनी कोई भी टेक्निक पकड़नी है, विजुअलाइजेशन, रोबोटिक अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग या कोई विजन बोर्ड बना लो। आपको इनमें से कोई भी एक पिक कर लेनी है अकॉर्डिंग टू योर, ओके। जो आपको पसंद है वो वाली कोई भी पिक कर लो एक। अगर आपको सारी करनी है तो आप सारी भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको रोबोटिक अफर्मेशन करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, कर लो, दोनों कर लो। विजुअलाइजेशन करना है वो भी कर सकते हो साथ में, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको विजन बोर्ड बनाना है वो भी बना सकते हो। विजन बोर्ड कैसा बनाना है आपको, जैसे आप ऑफिस में बैठ के वर्क कर रहे हो, या फिर आप अपना विजन बोर्ड ऐसा बना सकते हो, माई एग्ज़ाम इज़ क्लियर्ड, ठीक है। अगर आप विजुअलाइजेशन करना है, उसमें क्या विजुअलाइज करना है कि आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, या फिर आपका कोई ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, इस पूरे सिनेरियो को विजुअलाइज कर लो। या आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आया, आप इतने हैप्पी हो, आप अपनी फैमिली को बता रहे हो, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो पूरे सिनेरियो को। अगर आपको रोबोटिक अफर्मेशन करनी है तो आप अपनी कोई भी एक अफर्मेशन, कोई भी 2 अफर्मेशन उठाओ। आप ऐसे भी कर सकते हो, माई गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेड, माई जॉब मैनिफेस्टेड, 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 वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपके माइंड को क्लैरिटी पता है क्योंकि आपने अपनी स्पेसिफिकेशन लिख ली है। उसके बाद आप कौन सी अफर्मेशन कर रहे हो, कौन सा सीन विजुअलाइज कर रहे हो, विजन बोर्ड बना रहे हो, या स्क्रिप्टिंग में क्या लिख रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। आपके माइंड को क्लैरिटी आ चुकी है कि इसको वहाँ जॉब चाहिए। अगर आप ऐसे भी बोल दो कि जॉब मैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड, वो तो भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आप सिंपल सोच रखोगे कि जॉब लग चुकी है, लग चुकी है, लग चुकी है, वो तो भी लग जाएगी। ऐसी टेक्निक्स कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। आपका माइंड को कितनी क्लैरिटी है वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग करनी है आपको, आप आफ्टर जॉब जो क्वांटम स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। क्वांटम स्क्रिप्टिंग पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। सो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कि मेरी जॉब यहाँ लग गई है, XYZ डिपार्टमेंट में मेरी जॉब लग चुकी है और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ऐसा ऐसा करके पूरा सिनेरियो लिख सकते हो। या फिर आप रोबोटिक अफर्मेशन करनी है तो आप 1-2 अफर्मेशन पिक कर लो कोई भी नेचुरल सी, कि मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हो चुका है, मेरा फर्स्ट रैंक आ गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सिंपल बोलो, आई क्लियर्ड माई यूपीएससी एग्ज़ाम, आई गॉट फर्स्ट रैंक, मैंने मेरा सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मेरा सीए का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, मेरी जॉब लग चुकी है, मैंने अपना यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, मेरी एज अ आईएएस ऑफिसर जॉब लग चुकी है। बस इतना ही करना है। अपना विजन बोर्ड बनाना चाहते हो तो विजन बोर्ड बना लो। सुबह शाम जब भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो अपने वॉलपेपर पे लगा लो, अपनी टेबल पे चिपका सकते हो अपने विजन बोर्ड को। जब भी आप कुछ कर रहे हो तो अपना विजन बोर्ड देखो और उसको देख के ये फील करना है कि हाँ लग तो चुकी है मेरी जॉब, लग गई है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपली अपने नेचुरल तरीके से रखना है कि हाँ लग गई है मेरी जॉब। चाहे आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, चाहे विजुअलाइजेशन कर रहे हो, चाहे रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, विजन बोर्ड बना रहे हो, हर चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ को लेके आना कि जॉब लग चुकी है, बात खत्म। तो को ज़्यादा खींच के कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ईजी रखना है। टेक इट ईजी, जॉब लेना बहुत ईजी है। और मैं तो इतना लकी हूँ कि मैंने आज तक जो एग्ज़ाम दिए वही क्लियर हुए हैं। मेरी जॉब तो बहुत ईजीली लग जाएगी। बस ये सोच के, इसी सोच से मैनिफेस्ट करना है कि जॉब लेना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको बहुत ईजी वे में रखना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है चीज़ों को, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि आपने जो भी लिखा है, स्पेसिफिकेशन में लिखा है, जो आपने अपनी विजन बोर्ड में, आपने अपनी स्क्रिप्टिंग में, रोबोटिक अफर्मेशन में, विजुअलाइजेशन में जो भी चीज़ें करी हैं, आपको उस अजम्पशन में रहना है, उस अजम्पशन को एम्बॉडी करना है कि बस ये ही मेरी रियलिटी है, इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। कि मेरी जॉब लग चुकी है, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, उसकी तरह उठना बैठना चलना फिरना वैसे ही स्टार्ट कर दो कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। उस अजम्पशन में रहना है, 24/7 रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह उठो ऐसे उठो कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ भाई। उस अजम्पशन में स्टिक रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। जब तक जॉब ना लग जाए तब तक आपको अपने टेक्निक्स, अपना अजम्पशन होल्ड करके रखना है, उसको परसिस्ट करते रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, छोड़ना नहीं है। कि आपने ये नहीं है कि 4 दिन किया, 5 दिन किया, फिर छोड़ के बैठ गए हो, नहीं। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, जब तक आप ऑफिस नहीं चले जाते अपनी 3D रियलिटी में, जब तक अपनी अजम्पशन को, अपनी टेक्निक्स को करते रहना है। और हाँ, अगर इस बीच आपको 3D ट्रिगर कर रही है, या आपको किसी ने आके कोई नेगेटिव सेंटेंस बोल दिया है, तो उसको बैठ के उसी वक्त पॉजिटिव फ्लिप कर लो।
अगर किसी ने आके बोल दिया यार पता नहीं है तेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, तो आके बैठो उसको फ्लिप करो। उसको बोलो कि यार उसने उसने मुझे बताया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उसको तो पता ही नहीं था यार। उसको आज पता लगा है कि मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। इसी तरीके से अपने आप को मैनिपुलेट करके चलना है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती इन 3D रियलिटी। और अज़म्पशन और अपनी टेक्निक्स के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, करते रहना है। आपकी जॉब 101% लग के रहेगी, 101% मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। सो स्टेप बाय स्टेप आपको अपना होल रूटीन फॉलो करना है। अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं देन यू कैन कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।